नमस्कार, मैं शीतल सागर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल यूपी 24 न्यूज। खुल गया आपके शहर में इंदौरी फास्ट फूड कैफे, जहां आप ले सकेंगे इंदौर और मुंबई के लजीज और जायकेदार फास्ट फूड का स्वाद। हमारे यहां आपको मिलेगा इंदौर का मशहूर पोहा, पनीर पाव भाजी, मसाला डोसा, मंचूरियन, दावेरी, पनीर पाव भुर्जी, पनीर सैंडविच और लजीज मोमोज के अलावा विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट फास्ट फूड। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है रिद्धि सिद्धि मार्केट, सरस्वती नगर, गली नंबर 1 के सामने, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क अभियान को लेकर आज फिरोजाबाद पहुंचे बीजेपी के केंद्रीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन। बीजेपी कार्यालय पर हुए मीडिया से रूबरू। वहीं मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को भी गिनाया और कहा कि हमारा देश 11वें नंबर पर था, आज दुनिया में 5वें नंबर पर है, सिर्फ मोदी जी की वजह से। वही गीता प्रेस को लेकर भी कांग्रेस पर किया वार। अभियान 29 मई से और 6 जुलाई के मध्य रखा है। इस महासंपर्क अभियान में भारतीय जनता पार्टी ने 543 लोकसभा सीटों पर 4-4 सीटों के क्लस्टर, 2-2 सीटों के क्लस्टर बनाकर अपने सभी केंद्र के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों, प्रदेश के नेताओं को लगाया है। एक क्लस्टर पर 2-2 नेता लगे हैं। मुझे 4 सीटों का क्लस्टर मिला है, जिसमें चंडीगढ़, शिमला, कांगड़ा और हमीरपुर है। लेकिन हमें अपने अपने नगर क्षेत्र, अपनी अपनी गृह सीटों पर भी काम करना है सभी सांसदों को। तो इसलिए मैं इसके तहत फिरोजाबाद में आया हूं। ये मेरा गृह नगर है, मेरा नगर क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि, मेरी जन्मभूमि है। तो मैं यहाँ आया हूं। इन महासंपर्क अभियान में पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ बातचीत, विकास तीर्थ अर्थात जो पार्टी ने विकास के काम, केंद्र सरकार ने विकास के काम, प्रदेश सरकार ने विकास के काम किए हैं, उनको तीर्थ मानकर उन पर जनता को ले जाना, दिखाना, समझाना, ऐसा कार्य। हमने हर लोकसभा सीट में एक जनसभा का आयोजन किया है, जिसमें कोई ना कोई केंद्रीय नेता रहते हैं। हमने 22 तारीख से महाजनसंपर्क अभियान डोर टू डोर करने का काम शुरू किया है। हमने संयुक्त मोर्चों की सम्मेलन किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे हैं, उनके सम्मेलन हर विधानसभा स्तर पर हो। हमने लाभार्थी के सम्मेलन किए हैं, हर विधानसभा स्तर पर लाभार्थी सम्मेलन हो। हमने विशिष्ट व्यक्तियों से मिलने का कार्यक्रम, जिससे संपर्क से समर्थन जिसको कहते हैं, ऐसे एक लोकसभा में 1000 लोगों को चिन्हित करना और उनसे मिलकर मोदी जी की 9 साल की केंद्र सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं, देश को किस प्रकार से भारत का मान सम्मान स्वाभिमान वैश्विक पटल पर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर लाने का काम किया है, देश में विकास किया है, हमारे विचारधारा के मुद्दों को सॉल्व किया है, आर्थिक दृष्टि से देश को तेज गति से आगे बढ़ाया है। दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली ये अर्थव्यवस्था बनी है। हम 11 नंबर पर थे और आज 5 नंबर पर हैं। ये दुनिया में मोदी जी के नेतृत्व का कमाल सारी दुनिया मानती है। इन सब बातों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, विशिष्ट जनों से बात कर रहे हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो अपने नाते रिश्तेदार, पड़ोस, अपने प्रभाव क्षेत्र के लोग, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, कोई समाज सेवी होगा, कोई पद्म पुरस्कार के पाने वाले होंगे, कोई स्पोर्ट्समैन होगा, कोई रिटायर्ड मिलिट्री के पर्सनल होंगे, ऐसे विशिष्ट जनों से हमने संपर्क किया है और हम ऐसे 1 लाख से लेकर 5 लाख लोगों के साथ संपर्क देश भर में करेंगे। ये लोग अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में मोदी जी के जो 9 साल पूरे हुए हैं कार्यकाल के, उनके बारे में चर्चा करें और हमने उनसे भी खुलकर चर्चा की है। और मुझे सौभाग्य है कि मैं 4 लोकसभा वो और अपनी लोकसभा 5 लोकसभा के तमाम विशिष्ट जनों से मिला हूं। मिलकर जो रेस्पॉन्स मिला है उससे सही मायने में मेरा सीना 56 इंच का होता है, इतना लाभ हुआ है। ऐसा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में चलाया है। इसके तहत मैं यहाँ आया हूँ और जो उपलब्धियां हैं उनकी पुस्तक,
उनका फोल्डर और उनकी एक छोटी किताब ये हम सब लोगों को दे रहे हैं। और कल देश की जनता मूर्ख नहीं, देश की जनता समझ रही है। हम देश की जनता के सामने सब बात साफ साफ रख रहे हैं कि क्या भारत का विरोध, भारत माँ का अपमान होना चाहिए क्या? आपको राजनीतिक दृष्टि से जो कहना है, जो करना है, वो विरोध करो, वो चलता है, लेकिन भारत का अपमान, भारत माँ का अपमान और देश के विरोध ये नहीं चलेगा। अच्छा, जो गीता को भारत सरकार ने जो पुरस्कार दिया है उसका पूरे कांग्रेस विरोध कर रही है। नहीं, क्यों विरोध कर रही है? जो तो आप ही बताइए। नहीं, हम क्यों बताएंगे? कांग्रेस से पूछो क्यों विरोध कर रहे हैं। गीता प्रेस के लोगों को अगर भारत सम्मान देती है, गीता दुनिया की, आपको ये पता है, गीता दुनिया की सबसे ज्यादा भाषाओं में छपने वाली अकेली पुस्तक है। गीता सबसे ज्यादा दुनिया भाषाओं में अनुवाद होने वाली पुस्तक है। गीता सबसे ज्यादा सर्व दृष्टि से सबसे ज्यादा सम्मान पाने वाली पुस्तक है। गीता के पास और गीता की उक्तियों से दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान होता दिखता है। ये मैं नहीं कह रहा, अन्य तमाम दुनिया के देश के लोग और अन्य भाषाओं के लोग, अन्य पंथ संप्रदाय के लोग कहते हैं। तो ऐसे गीता के अनुयायियों को, ऐसी गीता के पुनीत कार्य को करने पर अगर पुरस्कार मिलता है तो ये विरोध किस लिए कर रहे हैं? भारतीय संस्कृति का विरोध करना चाहते हैं, ये भारतीयता का विरोध करना चाहते हैं, भारतीय जीवन मूल्यों का विरोध करना चाहते हैं, भारतीय तत्व दर्शन का विरोध करना चाहते हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? इनसे पूछिए। और यूजीसी का आप गठन करने आ रहे हैं, उसका भी कुछ संगठन विरोध कर रहे हैं। ये संगठन विरोध कर रहे हैं उनका। देखिए, इस देश में अब अपीजमेंट नहीं चलेगा, अपीजमेंट ऑफ नन, किसी का तुष्टीकरण नहीं होगा, लेकिन सबकी चिंता होगी। ये हम मानते हैं और ऐसा करते हैं। जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, माओवादी, अर्बन नक्सल्स या जेएनयूवादी, तोड़ो गैंग के सदस्य, वो इस तरह की बातों का विरोध करेंगे, यूजीसी का विरोध करेंगे, इतिहास का विरोध करेंगे। इतिहास में अगर भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व, इसको नीचा दिखाने का कोई कार्यक्रम है, उसका तो सपोर्ट करेंगे, और इसको महिमा मंडित करने का कोई कार्यक्रम है तो उसको विरोध करेंगे। तो देश की जनता इस बात को समझ सकती है कि क्या इनकी मानसिकता है, किस मानसिकता से जी रहे हैं। भारत अब इसको सहन करने के लिए तैयार नहीं है।